Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-39. It is claimed that V0 is equals to Vs when the switch is closed in figure, and that V0 is equals to minus Vs when the switch is open. Prove or disprove your claim. This claim. अच्छा, अब इसमें देखें, मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से इस इनपुट को मैं अलहदा कर रहा हूँ इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ से ये कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ से ये Vs के साथ ही कनेक्टेड थी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड राइट Vs। यहाँ पर भी Vs है और यहाँ पर भी Vs है, एक ही बात है। तो ये समझाने के लिए इस तरह किया है, आपको ये बात जरूरी नहीं है कि इस तरह करें आप। ठीक है, जब ये स्विच ओपन है और जब ये स्विच क्लोज है तो हमने कुछ वैल्यूज जो है वो प्रूव करनी है या डिसअप्रूव करनी है। पहले देखते हैं कि ये स्विच क्लोज है। जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है या नहीं लगी हुई डजंट मैटर, और यहाँ पर ये नेटवर्क लगा होगा तो ये इनवर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो स्विच क्लोज्ड, इस सिचुएशन में आउटपुट जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर आई, द सेम वैल्यूज। तो फिर ये -1 आ जाएगा, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू -1 इंटू वी एस। वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी एस आ गया। अच्छा, उसने कहा था स्विच जब क्लोज हो तो वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एस है। ये पहली जो है वैल्यू ये डिसअप्रूव हो गई, ये गलत हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, व्हेन द स्विच इज ओपन। अच्छा, ओपन के केस के अंदर यहाँ से ये ग्राउंड के साथ नहीं कनेक्टेड, तो इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। और हमने अब ये देखना है कि इसका इफेक्ट जो है ये Vs थ्रू R, इसका इफेक्ट क्या होगा। पहली चीज तो ये है कि ऑप एम्प के अंदर ये उसकी प्रॉपर्टीज में है कि ये इनपुट करंट जो होता है ना, यहाँ से I input of the positive terminal and I input of the negative terminal, यानी IP और IN, ये दोनों जीरो होते हैं। इनपुट करंट इज आइदर जीरो और वेरी निग्लिजिबल। तो इसका मतलब ये है कि इस R का ड्रॉप नहीं होगा, यही वोल्टेज यहाँ पर Vs सप्लाई हो जाएगी। सो दैट मीन्स के ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पर यूजलेस है, इसको भी रिमूव कर देते हैं और हम सिंपली कह देते हैं कि Vp इज इक्वल्स टू Vs। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टिव नेटवर्क लगा हुआ है इसके थ्रू भी Vs सप्लाई हो रही है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे भी Vs सप्लाई हो रही है। इस सिचुएशन में अब आउटपुट जो है इट इज इफेक्टेड बाय टू इनपुट्स। तो सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे, पहले हम एक को ग्राउंड कर देंगे, यानी इसको ग्राउंड कर देंगे और इसका इफेक्ट आउटपुट पे चेक करेंगे। तो दिस विल बी V नॉट डैश विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि ये ग्राउंडेड है और यहाँ से ये इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी एस। दिस इज द फर्स्ट। नाउ द सेकंड वन, जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे और दूसरा जो वी एस है इसका इफेक्ट देखेंगे। नाउ ओवर हेयर वी एस इज सप्लाइड और ये एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस सिचुएशन में वी नॉट डबल डैश विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई, जो कि सेम है, तो ये 1+1 हो जाएगा इनटू द इनपुट ओवर हियर विच इज वी एस। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी नॉट डबल डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वी एस। अब आपने आउटपुट के लिए दोनों को ऐड करना है, वी नॉट डैश प्लस वी नॉट डबल डैश, जो कि है माइनस वी एस प्लस 2 वी एस। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा Vs के बराबर। When the switch is open, the output
वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एस। अच्छा, अब ये उसने क्या कहा है कि व्हेन द स्विच इज ओपन वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी एस, तो ये टोटल डिसअप्रूव हो गया है, ये वाली चीज आ गई कि उसने उल्ट बताया हुआ है। एक्चुअली इस सर्किट में व्हेन द स्विच इज ओपन, सो दिस थिंग, एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, सो दिस थिंग, वी नॉट, ये चीज व्हेन द स्विच इज क्लोज तो ये आउटपुट आएगी, व्हेन द स्विच इज ओपन तो ये आउटपुट आएगी। उसने इसके ऑपोजिट बताई हुई है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।